क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी बर्बादी बाहर से नहीं आती, वो घर के अंदर ही पलती है। सुख दुख की असली जड़ ना किस्मत है ना पैसा, बल्कि वो 5 जहर हैं जो अगर घर में हों तो संपन्न परिवार भी तबाह हो जाता है। महात्मा विदुर ने हजारों साल पहले चेतावनी दी थी, अगर ये 5 दोष आपके घर में हैं तो समझ लीजिए सुख आपसे कोसों दूर चला जाएगा। और हैरानी की बात यह है कि ये 5 दोष आज भी हर दूसरे घर में छिपे बैठे हैं और सुख समृद्धि को नष्ट कर रहे हैं, रिश्तों को तोड़ रहे हैं और धीरे धीरे आपके भाग्य को निगल रहे हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे परत दर परत खुलासा, वो 5 कारण जिनके कारण घर घर नहीं रहता। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी अपने परिवार को हमेशा खुशहाल देखना चाहते हैं तो छाया में छिपा ज्ञान जो बदले आपकी पहचान। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर शैडो यूट्यूब चैनल। गांव के बीचों बीच एक घर में शोर मच रहा था। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से बोला, तू हर वक्त बहस करती रहती है, अब तू देख मैं तेरा क्या हस्र करता हूं। आदमी अपनी पत्नी पर हाथ उठाने ही वाला था, तभी एक मजबूत हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि विदुर जी का था। विदुर जी का चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। विदुर जी उस व्यक्ति से शांतिपूर्वक पूछा, तुम अपनी पत्नी पर हाथ क्यों उठा रहे हो? क्या कारण था जो तुम्हें हाथ उठाने की जरूरत आन पड़ी? आदमी चुप हो गया। फिर कुछ देर बाद उसने हिचकते हुए कहा, गुरुदेव, यह हमेशा मुझसे बहस करती है, कभी मेरी बात नहीं सुनती। विदुर जी गहरी सांस भरते हुए बोले, देखो, जब तक तुम क्रोध में हो तब तक तुम सच नहीं देख सकते। क्रोध केवल तुम्हें ही नष्ट करता है और सबसे बड़ी बात, ये उस रिश्ते को खत्म कर देता है जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। कभी सोचा है अगर तुम बिना गुस्से के अपनी पत्नी से बात करते तो शायद वो तुम्हारी बात समझ पाती? आदमी के चेहरे पर शर्मिंदगी थी और उसने सिर झुका लिया। विदुर जी मुस्कुराए और फिर बोले, जो अपना आपा खो देता है वह न केवल खुद को बल्कि अपने रिश्तों को भी खो देता है। क्रोध विश्वास को तोड़ता है। इतना कहकर विदुर जी गांव में आगे की ओर बढ़ चले। अब विदुर जी ने एक और दृश्य देखा। 2 भाई खेतों की जायदाद को लेकर आपस में झगड़ रहे थे। बड़ा भाई बोला, यह खेत मेरा है, तुम्हारा कुछ नहीं। तभी छोटा भाई बोला, तेरे पास क्या है, मैं ही इस घर का मालिक हूं। विदुर जी ने दोनों को देखा, फिर शांत आवाज में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह खेत तुम्हारा है? क्या तुम जानते हो कि इसका असली मालिक कौन है? अब दोनों भाई चुप हो गए और विदुर जी ने आगे कहा, जब किसी चीज की प्राप्ति के लिए लालच आ जाता है तो आदमी अपने घर, परिवार और आत्मा को बेच देता है। लालच वह अग्नि है जो अपने साथ सब कुछ जलाकर राख कर देती है। ये समझो, तुम जिस चीज को हासिल करना चाहते हो वह तुमसे तुम्हारी इज्जत और रिश्ते लेकर चली जाती है। इतना कहकर विदुर जी सोचते हुए आगे बढ़ने लगे कि उन्होंने देखा, एक घर के बाहर कुछ लोग खड़े थे जो एक औरत को देख रहे थे और बुरी बातें कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति बोला, देखो कैसे सजा रही है खुद को, कहीं किसी और से तो नहीं मिलने जा रही हैं? विदुर जी ने धीरे से कदम बढ़ाया और उन लोगों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम जो बातें कर रहे हो वो तुम्हारे दिल को कितनी गहरी चोट दे रही हैं? जब तुम किसी के अच्छे कर्मों को बुरा समझने लगते हो तो तुम खुद ही अपनी आत्मा को गंदा कर रहे हो। ईर्ष्या वह बीमारी है जो दूसरों को नहीं, तुम्हें खुद को मार देती है। विदुर जी अब एक और घर की ओर बढ़े जहां एक बेटा अपने बुजुर्ग पिता को अपमानित कर रहा था। उस व्यक्ति का बेटा अपने पिता से बोला, कितनी बार कह चुका हूं, आप चुप रहो और किसी को तंग मत करो, तुम अब कुछ नहीं कर सकते। विदुर जी ने उस बेटे को आड़े हाथों लेते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम अपने पिता को तंग करके कुछ पा सकते हो? जो अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता वह कभी खुद को सम्मानित नहीं कर सकता। पिता, माँ और परिवार के बुजुर्ग, यह वो लोग हैं जो तुम्हारी नींव हैं। उनके अपमान से तुम अपने ही घर को मिटा देते हो।
अब विदुर जी ने एक और घर देखा जहां झूठ बोला जा रहा था। एक व्यक्ति बोला, तुमने देखा नहीं, वह मेरे बारे में क्या कह रहा है? वह तो झूठ बोलता है। विदुर जी ने उन लोगों से पूछा, तुम सोचते हो क्या झूठ बोलने से तुम्हारी सच्चाई सामने आएगी? झूठ वह पत्थर है जो किसी भी घर की नींव को खंडहर बना देता है। जब तुम झूठ बोलते हो तो तुम्हारी आत्मा खोखली हो जाती है और तुम्हारा समाज बिखर जाता है। विदुर जी ने सबको एक साथ बुलाया और कहा, तुम्हें अब अपने भीतर के इन दोषों से बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि जब तुम इन दोषों से बाहर निकलोगे तभी तुम्हारा जीवन फिर से सही रास्ते पर आ सकेगा। याद रखो, जितना तुम दूसरों को नष्ट करोगे उतना ही तुम खुद को नष्ट करोगे। यह दोष केवल तुम्हारी जिंदगी को नहीं बल्कि पूरे समाज को नष्ट कर देंगे। अगर तुम चाहते हो कि यह गांव फिर से खुशहाल बने तो अपने भीतर के गुस्से, लालच, ईर्ष्या, अपमान और झूठ को छोड़ दो। गांव वाले अब अपने भीतर गहरी सोच में थे। विदुर जी ने अपना मार्गदर्शन दिया और सबने वादा किया कि वे अपने घरों में शांति लाएंगे और एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से रहेंगे। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे विदुर जी ने उस छोटे से गांव में लोगों की गलतियां समझाईं और उन्हें सही मार्ग पर चलने का संदेश दिया। यही असली ज्ञान है जो हमें अपने जीवन में हर दिन लागू करना चाहिए। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो इसे अपने जीवन में उतारें और दूसरों को भी बताएं। याद रखें, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, झूठ और अपमान से दूर रहना ही जीवन में शांति और सुख लाता है। सही रास्ते पर चलने से हम अपने अंदर की असली ताकत को पहचान सकते हैं। छाया में छिपा ज्ञान जो बदले आपकी पहचान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक बातें हर दिन आपके सामने आएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, मिस्टर शैडो को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक क्लिक नहीं है, बल्कि यह उस यात्रा में शामिल होने जैसा है जहां आप हर दिन कुछ नया सीखने के साथ सफलता की ओर बढ़ते हैं। हम सबका रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन हम सब एक ही मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, सफलता की तरफ। और अगर आप चाहते हैं कि हम एक साथ इस रास्ते पर और आगे बढ़ें तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि हर सदस्य से ही हमारे चैनल की ताकत बढ़ती है। धन्यवाद।